उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बढ़ेगा दिन का तापमान। महाराष्ट्र के तापमान में भी हो सकता है 2 से 3 डिग्री का इजाफा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह होगी बरसात। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर स्थानों पर बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह हो सकती है तेज बरसात। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। मध्य और दक्षिण भारत में भी 2 से 4 डिग्री तक दिन का तापमान बढ़ सकता है। पूर्वी भारत के ज्यादा 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई खास खबरें। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में हुई बरसात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादातर जगह बरसा पानी। उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में बारिश देखी गई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर बरसात हुई। उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्सों में बादल बरसे। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश हुई। बिहार और उड़ीसा में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह तो असम और मेघालय में कहीं कहीं पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर हुई बारिश। सौराष्ट्र और कच्छ में भी जहां तहां बरसात हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों के अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गिनी चुनी जगहों पर बरसात हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह तेज बारिश हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार को अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। दूसरी ओर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में मंगलवार को बहुत सी जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी मंगलवार को कुछ जगह बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत की बात करें तो ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अगले 2 दिन बरसात हो सकती है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को अनेक जगह बारिश का अनुमान है, जबकि असम और मेघालय के अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे। मध्य भारत में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा विदर्भ में बारिश की उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ में छिटपुट बरसात की उम्मीद है। पश्चिम भारत में गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 2 दिनों के दौरान पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह कोंकण, गोवा में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल में 2 दिन अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं तटीय कर्नाटक के अलावा उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है, लेकिन तेलंगाना और रायलसीमा में अभी बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही।
हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पंजाब के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में जबकि बिहार के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। तेलंगाना में भी कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु और पुडुचेरी में गिने चुने जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के डाल्टनगंज में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। झारखंड में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उत्तरी कर्नाटक में भी अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के बहुत से हिस्सों में इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। गुजरात में भी कई भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके उलट हरियाणा और दिल्ली में अनेक स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर ये सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। पूर्वी राजस्थान और विदर्भ में भी कई जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कृषि कार्य करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही फसलों को रोग व कीट से बचा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। बिहार में भिंडी पर माइट कीट का हमला होने की आशंका है। कीट का ज्यादा प्रकोप होने पर साफ मौसम में इथियोन का छिड़काव करें। दवा की मात्रा 1.5 से 2 मिलीलीटर रखनी है, यानी 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा मिलानी है। चूँकि इन दिनों तापमान काफी ज्यादा है, इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में भिंडी की हल्की सिंचाई करते रहें। बिहार में ही ये समय ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए अनुकूल है। कृषि वैज्ञानिक यहाँ के किसानों को HUM 16 और पूसा विशाल जैसी किस्में बोने की सलाह देते हैं। बीज दर 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर रखनी है। मूंग बोने से पहले वैज्ञानिकों की सलाह पर बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार में ही इन दिनों बैंगन और टमाटर की फसलों में फल भेदक कीट लग सकता है। कीट लगे फूलों को तोड़कर मिट्टी में दबा दें।
साथ ही फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कीटों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है तो फिर स्पिनोसाइड 48 EC का छिड़काव करना होगा। दवा की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर रखें। उड़ीसा में दलहनी फसलों को इस समय सफेद मक्खी से बचाने की जरूरत है। इसी तरह मिर्च और राजमे की फसल में थ्रिप्स का हमला हो सकता है। फसलों की लगातार निगरानी करते रहें और कीट लगने पर वैज्ञानिकों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। बैंगन में फल भेदक कीट लग सकते हैं। रोकथाम के लिए नीम का बना कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान को तना छेदक कीट लग सकता है। बचाव के लिए 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर के हिसाब से फिप्रोनिल दवा का इस्तेमाल करें। राज्य में 20 दिन पहले बोई मक्का की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। दाना भेदक कीट के लिए सिपरमैथ्रिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। किसानों को इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, आइए देखते हैं मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातों में। पश्चिम बंगाल में जूट बोने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। समय रहते जूट के लिए खेत तैयार कर लें। JRO 37, JRO 232 और JRC 1108 जैसी किस्म चुनें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों में हो सकता है थ्रिप्स का हमला। बचाव के लिए चाय बागान को धूप से बचाएं और ढककर रखें। टमाटर को सफेद मक्खी, फूल गिरने और लेट ब्लाइट से बचाएं। आम में फल गिरने की समस्या आ रही हो तो प्लानोफिक्स दवा छिड़कें।
आम और लीची में फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए सल्फेक्स छिड़कें। वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें और फूल आते समय जरूरी पोषण दें। बैंगन में विल्ट का हमला होने पर संक्रमित पौधों को उखाड़ फेंकें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नया दौर के सफर में आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान और दिखाएंगे कि अनूपगढ़ तहसील में बसी नाहरावाली ग्राम पंचायत ने किस तरह ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने गांव की तस्वीर ही बदल दी और विकास की दौड़ में उन गांवों में खुद को शामिल कर दिया जिन्हें भारत सरकार के पंचायती मंत्रालय से सम्मानित किया गया। देखिए डीडी किसान पर नया दौर सोमवार दोपहर 4:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जान लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में गन्ने को तेज हवाओं से बचाने के लिए आपस में बांधे। मूंग और उड़द बोने के लिए खेत तैयार करने का काम करें। फलों के छोटे बागों में मर चुके पौधों की जगह नए पौधे लगाएं। अमरूद में फल मक्खी लगने का खतरा है, वैज्ञानिकों से सलाह लें। टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। बादलों के कारण प्याज और लहसुन में थ्रिप्स का हमला हो सकता है। बेर में कहीं फूल तो कहीं फल लग रहा है, फल मक्खी की निगरानी करें। राज्य की निमाड़ घाटी इलाके में मूंगफली पर पत्ते धब्बा लग सकता है। आम के बागों में हॉपर और मिलीबग की समस्या आ सकती है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा इलाके में दिन साफ होने पर गेहूं की कटाई करें। मूंग और उड़द की खड़ी फसल में सिंचाई वगैरह का पूरा ख्याल रखें। सतपुड़ा घाटी इलाके में गन्ने के किसान जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह हो सकती है तेज बरसात। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। मध्य और दक्षिण भारत में भी 2 से 4 डिग्री तक दिन का तापमान बढ़ सकता है। पूर्वी भारत के ज्यादा 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।